अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सुलाफी नकवी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इस ख़राब आवाज़ के साथ। मुझे नहीं पता कि कुछ दिनों से आवाज़ क्यों ख़राब है, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, सो आज जो फ्रेम में तो आपने देख लिया होगा कि मेरे साथ एक एक्सपर्ट बैठी हुई हैं। अक्सर लोग इनको जानते भी होंगे क्योंकि आप चूँकि ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आपको पता भी होगा कि ये कौन है। मैं इनका शॉर्ट सा इंट्रो कराऊंगी, लेकिन कुछ चीज़ें मैं चाहूँगी कि अपना इंट्रो खुद दें और बताएं कि ये इनकी जर्नी कैसी थी और जितना भी उसको ये बताना चाहती हैं, और बात हम किस टॉपिक पर करने वाले हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आज हम बात करेंगे पीसीओएस पर। पीसीओएस जो मैं तकरीबन पाकिस्तान में तीसरी लड़की के बारे में जब सुन रही होती हूँ, फिटनेस में मैं सुन रही होती हूँ, जो डॉक्टर ने कहा आप एक्सरसाइज करें बिकॉज मुझे पीसीओएस डायग्नोज कर दिया गया। एक फिटनेस की एक्सपर्ट होते हुए मैं अपनी राय तो दे रही होती हूँ आपको, लेकिन हमें एक एक्सपर्ट चाहिए होता है जो मेडिकली आपको चीज़ों को बताए। एक डॉक्टर पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, तो हिंट मैंने आपको दे दिया कि ये डॉक्टर है। तो मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मलीहा, जिन्हें कहा जाता है डॉक्टर मलीहा जुमानी या डॉक्टर मलीहा फहद सैयद। और अब बहुत सारे लोग करेंगे हाँ ये वही हैं जो हम कह रहे थे, अच्छा ये तो वाकई वही बैठी हुई हैं। सो अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, वालेकुम अस्सलाम सलाफी। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी विद यू। थैंक यू सो मच भाभी आपके टाइम के लिए। मेरी भाभी भी हैं ये, बाय द वे, कितनी मज़े की बात है। लेकिन यूएसए से आप यहाँ पर आई हैं, आपने फिर भी उसके लिए वक्त निकाला। हालांकि टाइम फैमिली का होता है, लेकिन मैंने कहा कि मैं आपके साथ ये चीज़ें डिस्कस करना चाहती हूँ। माशाल्लाह जो मलीहा भाभी हैं वो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं। इसकी प्रोनाउंसिएशन बड़ा ऐसे वाली हो जाती है मेरे से, बट मैंने पहले सीखा बाकायदा, मैंने कहा ऐसे कहना है। तो ये माशाल्लाह अपना बहुत अच्छा काम कर रही हैं, यूएसए में काम कर रही हैं, अपना घर भी मैनेज कर रही हैं और साथ ही साथ अपनी इस प्रोफेशन जो कि उनका पैशन है उसको भी साथ साथ चला रही हैं। अब मैं उनसे बात करूंगी पीसीओएस के बारे में। उनसे पूछेंगे, सबसे पहला मेरा जो इनसे क्वेश्चन होगा वो यही होगा कि आप अपना इंट्रो ज़रा लोगों को दे दें ताकि लोगों को पता चल जाए कि एक्चुअली आपने कहाँ से स्टडी किया और आप यूएसए में जब गई तो वहाँ आप कहाँ पर होती हैं जहाँ आपसे लोग मुलाकात कर सकते हैं। सही, तो सुलाफी मैंने आगा खान यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की 2008 में, फिर तकरीबन एक साल रफली बीच में लिया टू स्टडी फॉर यूएसएमएलई स्टेप 1 स्टेप 2। फिर इंटरनल मेडिसिन की रेजिडेंसी की मैंने माउंट ऑबर्न हॉस्पिटल कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स। फिर एंडोक्रिनोलॉजी की फ़ेलोशिप, डायबिटीज़ एंडोक्रिनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म जिसको हम कहते हैं, उसकी फ़ेलोशिप की यूनिवर्सिटी ऑफ आर्कनसा से। और उसके बाद जो मैंने जॉब की और मैं करंटली उसी जॉब में हूँ, वो as an endocrinologist in Piedmont Healthcare in Columbus, Georgia. Columbus is a small town which is south of Atlanta, but that's where I'm located and I'm working over there as a full-time endocrinologist. So जो लोग मिलना चाहते हैं, जो डॉक्टर मलीहा से टिप्स लेना चाहते हैं, सिर्फ टिप्स मुफ्त की मैं कहूँगी, प्लीज़ खुदा का वास्ता है मुफ्त की टिप्स नहीं लेनी। आपने जाना है, अपॉइंटमेंट करानी है और फिर आप इनसे डिस्कस कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं कि क्या आपके साथ मसले मसाइल चल रहे हैं। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। भाभी सबसे पहले मुझे ये बताएं कि पीसीओएस पीसीओडी हम ये दो लफ्ज़ सुनते हैं जी, एक्चुअली कोई डिफरेंस है या ये एक ही चीज़ है? ये बिल्कुल एक ही चीज़ है, इसको हम इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं। और PCOS स्टैंड्स फॉर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, PCOD इज़ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर, सो यू कैन यूज़ देम इंटरचेंजेबली। यस, ठीक है। ये अब साथ ही साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे यहाँ, अब सिम्टम्स इसके पहले क्या होते हैं जिससे लोग अगर क्या वो सिम्टम्स हैं जो अर्ली स्टेज के होते हैं जिसकी वजह से लड़कियों को भाग कर एक से वाकई डॉक्टर के पास अब जाना चाहिए, एक्सपर्ट के पास। तो सिम्टम्स क्या हैं वो पहले बता दें। जी, दो मेन सिम्टम्स इसके यही हैं। सिम्टम्स चूँकि आपने पूछा है तो उसमें है इरेगुलर साइकिल्स, ठीक है, और दूसरा है एंड्रोजेनिक एक्सेस के सिम्टम्स विच कैन बी एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, जिसको हम मेडिकली कहते हैं हिर्सुटिज्म। और एक्सेसिव हेयर ग्रोथ कैन बी ऑन योर फेस, चिन, नेक, चेस्ट, एब्डोमेन, एंड देन अदर थिंग्स लाइक एक्नी, एलोपेशिया और मेल पैटर्न बॉल्डनेस। ये सब चीज़ें हम कहेंगे that these are symptoms of PCOS, and in fact we use this in our diagnosis as well. Although once we go on to the topic of diagnosis, I'll basically talk about how do we include these criteria in our diagnosis. बिल्कुल, अब हमने बात की कि जी एक सिम्टम्स आए पेशेंट को ये वाले, राइट?
हेयर फॉल है, फेशियल हेयर जिसका हम कह रहे हैं मुंह पर, ये जो हम बात करें मतलब मुंह पर बाल आ जाना, लड़कियों के हम बात करें जो मोटे से बाल आ जाते हैं यहाँ पे, बिल्कुल जो बेचारियाँ लड़कियाँ बहुत सारी इस चीज़ पर इनसिक्योर भी हो रही होती है, होता है लेज़र के लिए चली जाती हैं और जी ये बाल मेरे रिमूव करते हैं, लेकिन वजह क्या है वो नहीं पता करना चाह रहे, बस मुझे शर्मिंदगी हो रही है और मैं ये बाल हटाना चाहती हूँ। लेकिन आप पहले डॉक्टर के पास जाएं कि ये नॉर्मल चीज़ नहीं है जो आपके साथ हो रही है। सो अब एक पेशेंट है, उसको PCOS है या उसे लग रहा है कि उसको है, ये सिम्टम्स हैं उसको, Right. अब वो आपके पास आई, जी 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 अब आगे क्या प्रोसीजर होगा? सही। तो अब पहले तो PCOS जो है ना वो उसको हम कहते हैं इट्स अ डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन, जिसका मतलब ये है कि हमने वंस वी हैव रूल्ड आउट कि इस पेशेंट को कोई हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं है, उस हार्मोनल इम्बैलेंस में थायराइड के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, बिल्कुल। एक्सेसिव प्रोलैक्टिन प्रोडक्शन, एक्सेसिव कोर्टिसोल प्रोडक्शन, या फिर एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं नॉन क्लासिक कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया। ये चीज़ें हमें रूल आउट करनी है एंड देन वी हैव टू लुक एट दीज सिम्टम्स और अल्ट्रासाउंड एविडेंस ऑफ सिस्टिक ओवरीज। ठीक है, तो उसका हम कहते हैं कि एक क्राइटेरिया होता है, हम फॉलो करते हैं रॉटरडैम क्राइटेरिया। तो PCOS के लिए 3 things, if you meet 2 out of those 3 things, then we say that you have PCOS. So one fact is that okay, आपने सारा वर्कअप कर लिया, कोई थायराइड का कोई प्रोलैक्टिन का प्रॉब्लम नहीं है, तो आपने कहा ओके दिस लुक्स लाइक PCOS। बिल्कुल। फिर आपको 2 out of the 3, वो 3 चीज़ें क्या है? इरेगुलर साइकिल्स, सिम्टम्स और साइंस ऑफ एक्सेसिव मेल हार्मोन प्रोडक्शन, जिसमें हमने बात कर ली हर्सुटिज्म, एक्नी, एलोपेसिया। ठीक है, थर्ड चीज़ ये है कि अल्ट्रासाउंड पे अगर एविडेंस है पॉलीसिस्टिक ओवरीज का, तो अगर किसी पेशेंट के इन 3 चीज़ों में से 2 क्राइटेरिया फुलफिल हो रही हैं तो हम उनसे कहते हैं कि भाई यू मोस्ट लाइकली हैव PCOS। अब अगर आप ब्लड टेस्ट करवाएंगे तो PCOS के पेशेंट्स में क्या आपको ब्लड टेस्ट पे नज़र आएगा? उसमें यह हो सकता है कि टेस्टोस्टेरोन जो कि एक मेल हार्मोन है वो फीमेल्स में स्लाइटली एलिवेटेड होगा इन समबडी हु हैज़ PCOS। तो इसका मतलब वो वजह फिर वो जो फेशियल हेयर आ रहे हैं वो वजह हो सकती है, बिल्कुल, वो लेवल बिल्कुल वो टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स आपके हाई हैं। कुछ दूसरे मेल हार्मोन्स भी होते हैं जिनके लिए हम चेक करते हैं, जैसे 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन या DHEAS, वो भी एलिवेटेड हो सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको ब्लड वर्क में मिलेंगी। ज़ाहिरी बात है अगर आप इन चीज़ों के बारे में, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट इट, अगर आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बहुत एलिवेटेड हैं, देन योर डॉक्टर डज नीड टू मेक श्योर यू डोंट हैव एनी अदर प्रॉब्लम सच एज God forbid androgenic producing tumors of adrenal glands or your ovaries. So in PCOS the testosterone elevation is mild, it is not very high. लेकिन उसके बावजूद जो सिम्टम्स आ रहे होते हैं वो उस इंसान बेचारे के लिए, ये जो माइल्ड हम अल्फाज यूज़ करें सिर्फ लेवल्स के लिए कर रहे हैं, हम ये हरगिज़ नहीं कह रहे कि PCOS एक बिल्कुल ही एक छोटी चीज़ है। बिकॉज मैं हमेशा ये कहती हूँ, मुझे मेरे इर्द गिर्द के लोग इस तकलीफ़ से गुजरे हैं और गुजर रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने रिकवर भी किया उस चीज़ को। अब अच्छा कैसे किया है वो इलाज की तरफ हम बाद में जाएंगे। मैं चाह रही हूँ कि एक दफ़ा कुछ चीज़ें हम क्लियर कर लें ताकि आपको पता चल जाए कि अब आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, लेज़र कराने से पहले, हेयर ट्रीटमेंट लेने से पहले, और जब आप फ़ौरन बस कह रहे हो कि एक्सरसाइज आपको फ़ौरन से हील कर देगी, आप अपनी बॉडी पे मज़ीद स्ट्रेस डाल रहे हैं। और PCOS वाले तो ऑलमोस्ट मैं कहती हूँ उन बेचारों को एंटी डिप्रेसेंट की भी ज़रूरत पड़ जाती है, बिकॉज अक्सर लोग कहते हैं मुझे एंग्जाइटी बहुत हो रही है, मुझे स्ट्रेस बहुत है। आप वो जाते हैं और वो हैवी ट्रेनिंग करते हैं, बॉडी को मज़ीद स्ट्रेस में डालते हैं। तो पहले आप इलाज की तरफ जाएं, पहले आपका डायग्नोसिस आपके पास हो, फिर आपको डॉक्टर क्या कह रहा है कि आपको किस अप्रोच को चूज़ करना चाहिए। क्या गूगल से आप डायग्नोसिस ले सकते हैं? आपने गूगल किया PCOS के सिम्टम्स क्या होते हैं, देखा और कहा कि जी मुझे PCOS है। अक्सर लड़कियों को मैंने ये सच में आके मुझे लोगों ने बताया कि मुझे PCOS है। कैसे पता है? जी इस तरह पता है कि मैंने सिम्टम्स अपने सारे देखे हैं, वो मुझ में हैं। आप बताएं क्या ये तरीका ठीक है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये एक डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन है, तो उसमें हमें मेक श्योर करना है कि थायराइड का तो कोई मसला नहीं है, प्रोलैक्टिन का तो कोई मसला नहीं है। और मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आ चुके हैं जो कि मेरे पास इसी मतलब हम कहते हैं ना चीफ कंप्लेंट उनकी थी कि भाई PCOS, लेकिन जब उनका ये ब्लड वर्क सारा हुआ तो उसमें कुछ पेशेंट्स थे जिनका थायराइड लेवल्स बिल्कुल ऑफ आई,
कुछ पेशेंट्स थे जिनका प्रोलैक्टिन हार्मोन लेवल वाज एलिवेटेड और फिर उसका अलग वर्कअप और ट्रीटमेंट हुआ। तो ये आप नहीं कह सकते कि ये मुझे PCOS है फॉर श्योर। आपको डेफिनेटली अगर आपका कोई फैमिली डॉक्टर है या जनरल प्रैक्टिशनर है, पहले आप उनसे कंसल्ट करें। और अगर आपके पास ही फैसिलिटी है कि आप डायरेक्टली एंडोक्रिनोलॉजिस्ट या गायनेकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं, तो जिन भी औरतों को इरेगुलर साइकिल्स है या फिर उनका मेन प्रॉब्लम इशू है एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, एक्नी, वो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। डॉक्टर से, जैसे मैं इसलिए एक्सपर्ट लफ्ज़ यूज़ करती हूँ कि जो जिस चीज़ का एक्सपर्ट है आप उसके पास जाएं। भाभी ज़रा ये बता दें लोगों को कि टेस्ट कौन कौन से एक्चुअली हैं, जो उनका नाम क्या है, ताकि अगर लोग कोई टेस्ट करवाना चाह रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगी आप फ़ौरन फिर डॉक्टर के पास जाए बगैर टेस्ट करा लें, लेकिन हो सकता है कि आपने वो टेस्ट कराए हो डॉक्टर के कहने पे। तो मैं एक बार चाह रही हूँ कि चूँकि नो डाउट ये माशाल्लाह USA में होती हैं, तो बहुत सारी एडवांस्ड चीज़ें जो वहाँ पर प्रैक्टिस भी की जा रही हैं, अक्सर मैंने यहाँ पर देखा है जब मैं इनसे फ़ोन पर बात करती हूँ तो वो कई दफ़ा बहुत ही उल्टी चीज़ें निकलती हैं, और ये सच बात है। वजह क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उनको बताती हूँ कि इतनी डोज, इतनी फला डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दी मुझे और मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, वो मुझे बताती है कि फ़लाँ दवाई तो FDA अप्रूव्ड ही नहीं है। इसीलिए मैं इनसे पूछूंगी कि PCOS के लिए ये कौन से जो टेस्ट होते हैं वो हमने करवाने होते हैं। तो भाभी ये बताए कि टेस्ट कौन सा? अच्छा, ज़्यादातर इसमें ब्लड वर्क ही होता है, और स्पेसिफिकली तो आप पेशेंट को देख के ब्लड टेस्ट ऑर्डर करेंगे। लेकिन बेसिक मैं ये कह सकती हूँ कि उसमें आप एक ब्लड काउंट आपका हो गया, मेटाबॉलिक पैनल हो गया, थायराइड के लिए TSH हो गया, प्रोलैक्टिन के लिए प्रोलैक्टिन लेवल। कॉर्टिसोल का टेस्ट जो होता है वो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता, क्योंकि वो कॉर्टिसोल इन द ब्लड, cortisol levels fluctuate during the day, so we cannot rely on a random cortisol level। तो उसके लिए हम typically जो मैं करती हूँ अपनी प्रैक्टिस में, I do 2 midnight salivary cortisol levels। वो सलाइवा का टेस्ट होता है midnight इसलिए क्योंकि उस टाइम पे cortisol levels are the lowest and you have to do it on 2 separate but consecutive days। ये cortisol का टेस्ट हो गया, ठीक है। उसके अलावा एक हार्मोन होता है IGF-1, वो टेस्ट करते हैं। 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन मैंने आपको बताया, DHEAS, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स। अक्सर औकात मैं HbA1c भी करती हूँ, क्योंकि PCOS एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस गो हैंड इन हैंड, एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स either PCOS patients are pre-diabetic, some of them are diabetic also, तो it is a good test to do during the initial workup। तो ये, और अगर कोई पेशेंट गायनेकोलॉजिस्ट को भी दिखा रहे हैं तो मैं उनको ज़रूर इनकरेज करती हूँ कि वो अपना अल्ट्रासाउंड करवा लें, ओवेरियन अल्ट्रासाउंड करवा लें, टू सी व्हाट द ओवरीज लुक लाइक। ताकि वो एक तरह से एविडेंस भी हो और आपको पता चले कि अच्छा ये पेशेंट किस कंडीशन में है और वो कितना सिवियर है या क्या, हम उसको अपनी ज़ुबान में मैं कहूँगी कि अच्छा किस स्टेज पर हो आप और अब किस चीज़ की आपको ज़रूरत है।